प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि आज गौरवपूर्ण दिवस था। पहली बार राहुल गांधी आए, टाइट शेड्यूल था, फिर भी हरियाणा को पूरा समय दिया। हरियाणा में संगठन नहीं होने से बेचैनी थी। राहुल गांधी का आना यह दिखाता है कि कांग्रेस संगठन को लेकर गंभीर है। 11 वर्षों से हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी के कारण लटके संगठन विस्तार को पूरा करने के लिए बुधवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में हरियाणा के 18 वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक की। इसमें कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी रहे। करीब 3 घंटे चली बैठक में राहुल ने गुटबाजी पर वरिष्ठ नेताओं को नसीहत दी। कहा, सभी पहले पार्टी का हित देखें, फिर अपनी निजी राय को तवज्जो दें। हम सभी को एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत दिशा में लेकर जाने का संकल्प पूरा करना है। भविष्य में कोई भी एकजुटता नहीं दिखाता तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि संगठन विस्तार के दौरान किसी भी वरिष्ठ नेता की पर्यवेक्षकों पर सिफारिश नहीं चलेगी। कोई भी नेता अपने जिले में पर्यवेक्षकों को सलाह देगा मगर दूसरे जिलों में दखलंदाजी नहीं करेगा। किसी स्तर पर पर्यवेक्षक की गड़बड़ी मिलती है तो बीच में उसे बदल दिया जाएगा। राहुल ने स्पष्ट किया कि इस बैठक में सिर्फ संगठन विस्तार को लेकर चर्चा होगी, बाकी मुद्दों के लिए वो नेताओं के साथ अलग से बैठक करेंगे। बैठक के बाद तय किया गया कि सभी 22 केंद्रीय पर्यवेक्षक और पीसीसी से नियुक्त सहयोगी नेताओं को 10 जून से संगठन विस्तार की प्रक्रिया शुरू कर 30 जून तक पूरी करनी है। इसके बाद 15 जुलाई तक जिलाध्यक्ष तय कर दिए जाएंगे। राहुल बुधवार सुबह 11:20 पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे। वहां हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हरमोइंदर सिंह लक्की ने स्वागत किया। बैठक में राहुल ने सभी 18 वरिष्ठ नेताओं से एक एक करके संगठन विस्तार को लेकर राय दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में संगठन विस्तार की काफी आवश्यकता थी। यह होने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि संगठन विस्तार में महिलाओं को तवज्जो देनी चाहिए। लोकसभा सदस्य कुमारी शैलजा ने प्रदेश में संगठन विस्तार को लेकर हाईकमान के गुजरात मॉडल को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी के शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में संगठन विस्तार का पूरा विश्वास है। प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदय भान सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने अपनी अपनी राय रखते हुए संगठन विस्तार के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया को सटीक बताया। बैठक में पहले 17 नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन आखिरी समय में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर को भी शामिल किया गया। राहुल गांधी ने दोपहर बाद 22 केंद्रीय पर्यवेक्षकों सहित उनके सहयोगियों के साथ बैठक कर संगठन विस्तार को लेकर तैयार रोड मैप समझाया। प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने कहा कि जिलाध्यक्ष के चयन में सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। दलित, पिछड़े वर्ग और महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जिलाध्यक्ष नहीं चुने जाने की स्थिति में महिलाओं को कमेटियों में भी जगह दी जाएगी। राहुल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कांग्रेस नेताओं ने जिलाध्यक्ष पद के लिए कुछ शर्तें रखी। एक शर्त यह भी है कि भाजपा और संघ से नजदीकी रखने वालों को तरजीह नहीं दी जाएगी। इसके अलावा भाजपा और आरएसएस के सिद्धांतों और विचारधारा से दूर रहने वाले आवेदन कर सकेंगे। 35 से 55 साल की समय सीमा जो होगी, जो उम्र के नेता होंगे वो होंगे। 5 साल तक कांग्रेस का सदस्य होना अनिवार्य है, यानी कि जो भी कांग्रेस में 5 साल का अपना समय व्यतीत कर चुका होगा उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। कांग्रेस से भाजपा में जाकर वापस कांग्रेस में आने वाले नेता भी योग्य होंगे, यानी कि जो पहले कांग्रेस में थे फिर भाजपा में गए और भाजपा से फिर कांग्रेस में आ गए तो उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, उनको भी योग्य कहा जाएगा। जिन नेताओं ने भाजपा छोड़ पहली बार कांग्रेस ज्वाइन की है उनके 5 साल पूरे होना जरूरी है, यानी कि जो नेता भाजपा छोड़ करके अब कांग्रेस में आए हैं लेकिन पर ऐसा नहीं है कि आए हैं तो तुरंत ही उनको मिल जाएगा, उनको भी 5 साल अपना कांग्रेस में पूरा करना होगा, तब जाकर के उनको तवज्जो दी जाएगी। हरियाणा में कांग्रेस का 11 साल से संगठन नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह गुटबाजी है। सीनियर नेताओं की आपसी कलह के कारण ही कांग्रेस को 2024 में हुए प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार झेलनी पड़ी। इस हार पर राहुल गांधी ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई थी। वहीं कहीं ना कहीं इसका असर भी जो मीटिंग हुई कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ, पर्यवेक्षकों के साथ संगठन विस्तार को लेकर के, उसमें भी राहुल गांधी ने सख्त लहजे में कह दिया था कि किसी की सिफारिश भी नहीं चलेगी। जो योग्य उम्मीदवार होंगे और जो भाजपा आरएसएस से दूरी बनाने वाले होंगे उनको भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कोई जो लिस्ट थी जो हमने अभी आपको बताई है उसके तहत ही लोगों को, जो नेता है उनको तवज्जो दी जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।